सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 2 फूल और कांटे, ये कविता हमने पिछले भाग में शुरू की थी। तो ये कविता जो है ये हमें 3 भाग में देखनी है। इसमें से पहला भाग जो है वो हमने पहले देख लिया है। तो आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, जिस भाग में हमने चौथे और 5वें पद का अध्ययन करना है। पहले भाग में हमने पहले 3 पदों का अध्ययन किया था। तो आज हम चौथा और 5वां जो पद है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों जन्म लेते हैं, उधर ही वो दोनों पलते हैं। लेकिन उन दोनों का जो स्वभाव होता है या दोनों की जो फितरत होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग प्रकार के उनके स्वभाव होते हैं एक ही स्थान पर जन्म लेने के बावजूद भी। तो कांटा जो होता है वो कांटा किसी की उंगलियां छेद देता है या किसी की उंगलियों को घायल कर देता है, किसी का सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, या किसी की जो तितलियां होती है उन तितलियों के पर कतर देता है, उनके पंख काट देता है, या जो भौरे होते हैं उन भौरों का भी शरीर को छेद देता है। ऐसा ये कांटा है। तो कांटा जो होता है वो सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ देता है सभी लोगों को। लेकिन इस भाग में फूल के बारे में बताया गया है कि फूल किस तरह का उसका स्वभाव होता है, वो आज हम चौथे पद के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। इसका मतलब है फूल जो होता है, फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है। कांटा तो तितलियों के पर कतर देता है, लेकिन फूल जो होता है उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। वो फूल सभी तितलियों को अपनी गोद में लेता है, उनको प्यार करता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, जो भंवरा होता है, जो भंवरे होते हैं, उन भंवरों को भी पास में लेकर वो ये जो फूल होते हैं, फूल अपना अनूठा रस पिलाते हैं। अनूठा का मतलब है मीठा। जो मीठा रस होता है उसको हम शहद बोल सकते हैं। फूलों में जो शहद होता है वो शहद वो भंवरों को फूल पिलाते हैं। इसका मतलब है वो भंवरों को भी और तितलियों को भी प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। ऐसा इस पद में बताया गया है। तो ये होता है फूलों का स्वभाव। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देती कलीजी की खिला। उसका जो सुगंध होता है और उनका जो सुंदर रंग होता है, उन सुगंध से और रंगों से वो सभी को खुश कर देता है। तो ये जो फूल होता है वो एक त्याग की मूर्ति ही होता है, जो कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देता रहता है सदा देता कलीजी की खिला। इसका मतलब है ये अपने सुगंध से, अपने रंग से, अपने रस से, अपने प्यार से ये जो फूल होते हैं ये सभी का मन प्रसन्न कर देता है, सभी को खुशियाँ देता है। ऐसा ये फूल होता है। इसके विपरीत कांटा जो होता है वो सभी को परेशानी या तकलीफ देता रहता है। ऐसा इन दोनों का अलग अलग स्वभाव इसमें बताया गया है। तो अगले पद में आप देखें, है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब है अपने व्यवहार के कारण कांटा जो होता है वो सबकी आंखों में खटकता है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो सबको तकलीफ ही देता है, इसलिए वो लोगों के आंखों में खटकता रहता है। जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि दूसरा है सोहता सुरसीस पर। दूसरे का मतलब है यहाँ फूल। जो फूल होता है वो सोहता मतलब शोभा देता है। सुर का मतलब है देवता और शीश का मतलब है सिर। तो देवताओं के सिर पर वो शोभा देता है कौन? फूल। और उसकी जगह भी वही होती है, क्योंकि वो उसका स्वभाव जो है वो अच्छा होता है, त्याग की भावना उसके मन में होती है, इसलिए वह देवताओं के शीश पर उसको चढ़ाया जाता है। और कांटे को जो होता है, जो कांटा होता है, उस कांटे को हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के कारण ही भी उन दोनों को 2 अलग अलग जगह मिलती है। कवि आगे लिखते हैं या बताते हैं
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब है फूल और कांटा जो होता है वो एक ही पौधे पर उगते हैं, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। तो एक तरफ कांटा जो होता है वो सभी को परेशानियां देता है, तकलीफ देता है, और एक तरफ फूल होता है वो उसी के साथ जन्मा हुआ होता है, उसी पौधे पर जन्मा हुआ होता है, तो वो सभी को प्यार देता है। तो इसीलिए यहाँ यही बताया गया है कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब अपना कुल जो होता है, कितना भी अच्छा कुल क्यों ना हो, लेकिन अपना जो स्वभाव होता है, अपना जो व्यवहार होता है, उसी व्यवहार की वजह से ही हमारा हमारा नाम सभी संसार में अच्छी तरह से लिया जाता है। ऐसा कवि को इस पंक्ति के माध्यम से बताना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता यहाँ समाप्त होती है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है ये हम देखेंगे अभी। तो कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से बड़ा होता है। ऐसा इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है। तो बच्चों, हमारा भी व्यवहार उस फूल की तरह ही होना चाहिए जो सभी को प्यार देता है, जो त्याग की मूर्ति है। उस तरह, उस फूल की तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। उनके शब्दार्थ में से कुछ लय युक्त शब्द है, देखिए। पालता डालता, वही नहीं, वसन तन, पिला खिला। इसके बाद कुछ शब्दों के अर्थ हम देखने वाले हैं। शूल मतलब कांटा, मेह मतलब बादल, वर मतलब सुंदर, वसन वस्त्र, पर पंख, भौर भवरा, वेद छेदना, शाम सावला, खटकना चुभना, शीस सिर, सुर मतलब देवता, और कसर इसका मतलब है कमी। तो ये थे कुछ शब्दार्थ। जो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिख लेने हैं, और ये कविता भी आपको कॉपी में एक बार लिख लेनी है। इसके बाद तीसरे भाग में हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।